राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, ये एमपी में आश्रम बनने के बाद आज दूसरा अवसर है यहाँ सत्संग कार्यक्रम का। एक बार 5-6 साल पहले आए थे जब नया आश्रम इसका उद्घाटन हुआ था, बनाया गया था। उस समय इस महीने में सत्संगों का बहुत जोर होता है, क्योंकि आश्रम ज़्यादा बनने के कारण हर आश्रम में हम चाहते हैं कि साल में एक सत्संग जरूर हो जाए। आसपास में वहाँ लगभग हर हफ्ते तो सत्संग होते ही रहते हैं बड़े, और आम सत्संग तो आश्रम में जब होते हैं तो रोजाना ही होते हैं। परंतु जब जयपुर का सत्संग होता है तो यहाँ के प्रेमी भी काफ़ी आग्रह करते हैं कि ये हमारे यहाँ भी चलो। वहाँ सत्संगों में यहाँ से आप लोग जाते हो, बहुत प्रेम है। छोटे छोटे बच्चे, ये बहन माताएं जाती हैं तो इतने प्यार से कहती हैं कि हमारे यहाँ भी आओ ना, हमारे यहाँ भी आओ ना। बड़ा एक बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन उससे बड़ी दया से भी आती है, क्योंकि समय का अभाव होता है। फिर भी मेरी कोशिश तो ये होती है मैं किसी को निराश ना करूं। परंतु मैं हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन आप तो आ ही सकते हो सत्संग सुनने के लिए। जहाँ तक मेरा प्रयास होता है मैं तो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के पास पहुँचूं, क्योंकि अपना काम ही जब सत्संग करना है, प्रभु के गीत गाने हैं, उन्हीं की महिमा आपको सुनानी है, उन्हीं का दिया हुआ ये जीवन, ये जन्म और ये अवसर है हमारे पास। नहीं तो क्या पता 84 लाख योनि में जीव कहाँ बह जाता। कैसी कैसी योनियां हैं, उन योनियों में पता नहीं कैसे कैसे हमें अपने कर्म भोगने पड़ते, नए कर्म बनाने पड़ते। उस मालिक की कृपा के कारण हमें ये इंसान का चोला मिला। लेकिन हमें इंसान का चोला जरूर मिला, लेकिन जिसने हमारे ऊपर ये एहसान किया हमने उसी को भुला दिया। दुनियादारी के सभी काम हम बहुत चाव से करते हैं, खुश होके करते हैं, पूरी लगन से करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। परंतु जब प्रभु का नाम लेने का टाइम आता है तो ये मन हमें विचलित कर देता है, दूर भगा देता है, भक्ति नहीं करने देता। दुनियादारी की दूसरी चीज, जिन चीजों के कारण हमें कोई फायदा नहीं, नुकसान ही होता है, हमें पुण्य नहीं बल्कि पाप भोगने पड़ते हैं। हम नेक कर्म करने के बजाय अधर्म कर देते हैं, जीव हिंसा हम करते हैं, शराब कबाब हम पीते हैं, दूसरे लोगों का दिल हम दुखाते हैं, गरीब दुखियों को हम और ज़्यादा परेशान करते हैं। ये हमारा जीवन है, क्योंकि ये नासमझी है हमारी। ये इतना पवित्र चोला प्रभु ने हमें दिया, और उसका अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब है, क्या जवाब देंगे जाके। मनुष्य का चोला अगर मिला है तो नेक काम करो, बुरे कर्मों से बचो। जिन चीज़ों को पाके हमारा जीवन बर्बाद होता है, जिन आदतों को लगा के हमारी बदनामी होती है, जरा सोच के देखो। हमने शराब की लत लगा ली, सुल्फा गांजा भांग अफीम खाते हैं,
कितने हमारे नुकसान हैं। पहली चीज शरीर की बर्बादी, दूसरी चीज हमारी बुद्धि को हर लेता है, तीसरी चीज हमारे घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, चौथी चीज हमारा धन दौलत को बर्बाद कर देता है, पांचवी चीज समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाती। लोग कहते हैं ये तो ऐसा ही है, बेवड़ा है, शराबी है, ऐसे ही घूमता है। ये झूठे हम हो जाते हैं क्योंकि पैसे की जरूरत पड़ती है उन चीज़ों को खरीदने के लिए। झूठ बोल के किसी को पैसे लेते हैं, उनके लिए चोर बन जाते हैं, उनको वापस दे नहीं पाते। रिश्तेदार हमसे दुखी, मित्र हमसे दुखी, घर के बच्चे हमसे दुखी, पत्नी हमसे दुखी, और जो हमारा प्रभु परम पिता है वो हमारे इन सब कामों को देखता है कि देखो जिस काम के लिए भेजा था उसको तो भुला दिया और किन कर्मों में पड़ गया। और फिर भी ये इंसान समझाने से भी नहीं समझता। जहाँ पूजा पाठ का, भक्ति का, नेक काम का कथा वार्ता होती है वहाँ जाते हुए इसको बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन दुनियादारी के खेल तमाशे सांग शनी में होते हैं, शराब कबाब ऐसी चीज़ों में जाके इनको कोई लज्जा शर्म नहीं आती, वहाँ जाके बैठ जाता है और उनका सेवन करके भी दुनिया वो तमाशा देखती है, तमाशा दिखाता है, फिर भी उसको ये लज्जा नहीं आती मैंने क्या कर्म कर दिया। उनको देखते देखते उनके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। उनको अच्छा शिक्षा नहीं दे सकते, उनको वो अच्छा खाना नहीं दे सकते, उनको अच्छा पहनने के लिए कपड़े नहीं दे सकते। घर वाले दुखी, पत्नी दुखी, बच्चे दुखी, और उनका जीवन खुद का तो बर्बाद किया, उनका भी बर्बाद कर देते। इन आदतों में पड़ने के बाद फिर उसको कहोगे तो वो छोड़ भी नहीं सकता। वो जीना छोड़ सकता है लेकिन उन आदतों को फिर क्या कहता है, जी मेरे बस की बात नहीं है। ऐसी आदत क्यों लगाते हो कि जिससे बर्बादी हो और फिर लाचार होके कह देते हो मेरे बस की बात नहीं है। आप वो आदत क्यों नहीं लगाते कि जिस आदत को अपनाने से तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तुम्हारे पास धन भी होगा, तुम्हारे दुनियादारी के सब लोग भी आपको देख के खुश होंगे, आपके घर परिवार में सुख शांति होगी, आपके बच्चे भी सुखी होंगे, आप तंदुरुस्त होगे, आप नेक काम करने वाले बनोगे, दीन गरीब और दुखी की आप मदद करोगे, और फिर भी जहाँ कहीं जाओगे आप इज्जत मान पाओगे, लोग आपको आदर सत्कार देंगे, कहेंगे आओ बैठो। किस लिए कि अगर नेक काम करते हो, दुनिया में काम तो अपना संवारते हो, लोग इज्जत आपकी करते हैं, काम यहाँ अपना बिगाड़ते हो और लोग बिना बात के जिनका बुरा नहीं किया वो भी आपको आपकी पीठ के पीछे अच्छा नहीं बोलते। इसलिए वो नेक काम क्या है, वो प्रभु की भक्ति है। अगर सही रास्ते पे चलते हो और अगर कोई तुम्हारे से गलती भी हो जाती है तो भी दूसरे लोग तुम्हारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तुम्हारी गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं ये ऐसा इंसान नहीं है, चाहे तुमने वो गलती की हो, क्योंकि आदमी की जो गुडविल है वो अगर बढ़ जाती है लोगों में तो लोग उसकी कह सकते हैं कि बुरा नहीं है। एक अच्छा काम करने, बुरा रास्ते चलने वाला कितना भी नेक काम कर दो तो उसको कोई भी ये नहीं कहेगा इसने ये काम किया होगा, बोले कि ना झूठ बात है हम नहीं मानते। इसलिए इंसान का चोला मिला है, सभी काम करो, समय पर काम करो, अपने काम करते करते जो जरूरी काम है प्रभु की भक्ति का काम उसको किसी तरीके से भी करो। ये नहीं है कि आपको वो सत्संग से ही मिलेगा, नहीं। नेक रास्ते पे जब चल पड़ोगे तो आपके लिए ये हो जाएगा कि आप सत्संग की खोज अपने आप करोगे, गुरु की तलाश अपने आप करोगे, और उनकी तलाश करके जब उनके संग में जाओगे, सच्ची भक्ति के रास्ते पे चल पड़ोगे तो प्रभु साक्षात तुम्हारे सामने आके तुम्हारी मदद करेगा। किसी जीव को दुख ना दो। संसार में नियम है कि जो इंसान जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको मिलता है। तुम अगर किसी दूसरे जीव की हिंसा करते हो
बकरा मारते हो, मुर्गी मारते हो, या कोई और जीव को मारते हो, अंडे खाते हो, कितना बुरा पाप है किसी जीव को मार देना। उस जीव को जो परमात्मा उसको भेजना चाहता है दुनिया में, तुम मार के अपने शरीर को शमशान घाट बना लेते हो। मुर्दे को शमशान घाट में जलाते हैं, हम जो से उनको मार के अपने शरीर में अंदर में डालते हैं तो शमशान घाट ही है। और इसका तो इतना, एक छोटी सी बात कबीर साहब कहते हैं कि बकरी पत्ते खात है, तिसकी काटी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। अरे बकरी ने क्या जुल्म किया था, पत्ते ही तो खाते पेड़ों के, लेकिन उन पेड़ों के पत्ते के कारण उसको गण कटवाना पड़ता है। लोग उसको मारते हैं, उसको मार के खा जाते हैं, उसकी बलि चढ़ाते हैं। लेकिन जो बकरी को ही मार के खाते हैं उनका क्या हाल होगा ये सोच के देखो। पत्ता खाने से इतनी सजा मिलती है तो उस जीव को मार के खाने से उनको कितना दुख होगा। ये सबसे बड़ी हिंसा है। और जब इंसान मांसाहार करने लग जाता है तो जानवर में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। उसको मांस किसी चीज का भी दे दो, वो देखता ही नहीं है। जब बाहर कहीं जाते हो आप, कहीं होटलों में जाते हो, कहीं बाहर दूसरी जगह जब आप खाना खाते हो और आपको वो आदत है, तो आप वहां से जब वो खाना खाओगे, क्या पता आपको किस चीज का वो गोश्त तुम्हारे लिए बन के तैयार किया है उसने, क्या पता वो भैंसे का है, क्या पता किसी उसके बीमार का है, क्या पता मरे हुए जानवर का है, क्या पता उसको क्या रोग बीमारी थी। लेकिन हम ये चीज भूल जाते, एक फैशन हो गया कि उस गंध को खा के पता नहीं क्या बनना चाहते हैं। शरीर में रोग बीमारी, अनेक प्रकार के जो रोग लगने के काफी कारण यही हैं। नहीं, कैंसर जैसी बीमारी हमारे देश में नहीं आती कभी भी, क्योंकि हमारा संस्कृति ये रही है, हम तो दूसरे जीवों का उनकी रक्षा करते हैं। अगर हमें वो किसी हालत में तड़पता हुआ मिल जाए या उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, उसको लेके आते हैं, घर में रखते हैं उसको। पक्षी है तो चोगा देते हैं, जानवर हो तो उसको उसका खाने पीने की जो चीज़ होती है वो देते हैं। उनको घरों में पालतू बना के उनसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन आज क्या हो गया कि आज जो दूसरे लोगों के देखा देखी हमने ये उल्टा काम सीख लिया कि उन जानवरों को मार के गांव गांव में देखते हैं, जहाँ जहाँ कहीं भी देखते हैं छोटे छोटे खोखे रखे हुए हैं। जहाँ कहीं भी छोटे से भी होटल वगैरह देखते हैं, सड़क पे आते हुए हम देखते हैं जगह जगह एडवर्टाइजमेंट लिखे, नॉन वेज यहाँ मिलता है, नॉन वेज कॉर्नर है ये नॉन वेज का फलाना। अरे क्या नॉन वेज हो गया, नाम अंग्रेजी का ये नॉन वेज के हो गया, सीधा लिख दो ना मांस यहाँ मिलता है। और वो मांस खाने वाले को चाहे इंसान का मांस डाल दो, चाहे पशु का डाल दो, चाहे गधे का डाल दो, चाहे सुअर का डाल दो, कोई गलानी नहीं है उनको कि किस चीज से बनाए। तो इसलिए जब ऐसी ऐसी गंदी चीजें जिसमें हमारी रूह रहती है, जो परमात्मा की अंश है, जो प्रभु भी हमारे कण कण में हमारे अंदर में मौजूद है, और उसको जब उसके अंदर ये चीजें भर देंगे तो भक्ति के रास्ते पर क्या खाक से लेंगे। अगर हमारे बच्चे को कोई मार दे, कितना दुख हमें होगा, कितनी पीड़ा होगी। आप उसकी जान लेने पर उतारू हो जाओगे, लेकिन किसी के दूसरे बच्चे को, किसी बकरी के बच्चे को आप मारते हो, किसी मुर्गी के बच्चे को आप मारते हो, उसकी हालत देखा करो और उस टाइम पे सोचा करो कि अगर इसकी जगह मैं होता और मेरा गला इस तरह से काटा जाता तो मुझे कितनी पीड़ा और कितना दर्द होता। इन चीजों को जब देखोगे तो तुम्हारे दिल में दया होगी, दया आएगी तो आप धर्म के रास्ते पे चलोगे, इन बुरे कर्मों के करने से बच जाओगे। और जब इन कर्मों से बच जाओगे तो आपके पास दूसरा रास्ता, दो ही रास्ते हैं, एक पाप का रास्ता है, एक पुण्य या धर्म का रास्ता है। जब तुम उस धर्म के रास्ते पे चल पड़ोगे तो अच्छे काम करोगे, दूसरे लोगों की तन से मन से धन से सेवा करोगे। कितने दानी पुरुष हुए हैं, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खोल देते हैं, अपाहिजों के लिए स्कूल पाठशालाएं बनवा देते हैं, गरीब बच्चों के लिए कपड़े वगैरह अन्न सब बांटते हैं, अनाथालय खुले हुए हैं, बूढ़े बुजुर्गों के लिए उन्होंने ऐसे वृद्ध आश्रम बना रखे हैं कि उनके लिए भाई वो दान देने वाले कोई भोजन देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई उनको रहने के लिए
दूसरी प्रकार की सेवा करता है, उन इंसानों को पता है कि नेक काम करने का नतीजा अच्छा होगा, चाहे इनसे जीव की मुक्ति ना होती हो, लेकिन वो नेक काम करेगा, नेक कर्म करने से उसको उसका फल अच्छा ही मिलेगा। और मैं कहता हूँ जब सच्ची भक्ति मन में तुम्हारे पैदा हो जाएगी, गुरु ने जो तुम्हें उपदेश, शिक्षा या नाम या मंत्र दिया है, उस मंत्र को पक्का मान के अपने हृदय में रख के जब तुम उस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा, तुम्हारी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। बल्कि जिन्होंने उनको प्राप्त किया, जिन संतों ने तुम्हारे लिए रास्ता खोला, उन्होंने साक्षात प्रभु के दर्शन किए थे, तो हम भी वो कर सकते हैं उस रास्ते पे चल के और उनके बताए हुए बातों को अपने हृदय में उतार के। दृढ़ निश्चय अगर हो तो, अगर दृढ़ निश्चय जिसका नहीं हो तो वो आदमी अपना जीवन बिताना है, वो तो पशु भी बिताते हैं, उनकी तरह से ये जीवन कुछ दिन के लिए क्या जीवन जीना है। जिस इंसान को न मानसिक शांति है, न उसको जीवन जीने का तरीका है, इसलिए जिस प्रभु की भक्ति करना इंसान का सबसे पहला काम होना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने हमें ये जीवन दिया, ये तन दिया, ये शरीर दिया, ये अवसर दिया, हमें गुरु से मिलाया, सत्संग जैसा सुनने के लिए अवसर मिला, और फिर भी हम उसको भूल गए तो हम तो नमक हराम एहसान फरोमोश हैं। हम एहसान ही नहीं मानते। जब प्रभु का एहसान नहीं माने तो इंसान का क्या एहसान मानोगे। इसीलिए तो हम अपने बच्चों को अगर ठीक शिक्षा नहीं दे पाते तो बच्चे भी हमारा एहसान नहीं मानते हैं, वो भी कह सकते हैं। परंतु अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ निश्चय है तो प्रभु तो तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट होके आ जाए। कहानी है, एक बार एक खेवट था, बहुत गरीब था। खेवट कहते नाव चलाने वाले को, एक ही लड़की थी उसकी, घर में रहता था, जवान लड़की हुई, अब उसके पास है कुछ नहीं, नाव चलाता है, कभी 2-4 पैसे कमा लेता है, नहीं तो कौन उसको क्या देता है। नदी से इस पार से उस पार लोगों को ले जाता है और उससे 4 पैसे मिलते हैं, बाप बेटी का गुजारा हो जाता है। लड़की जवान हुई, शादी की चिंता हुई, क्या करूं, एक सेठ के पास गया, लेकिन था बड़ा पवित्र विचारों वाला, उसके दिल में दया था, प्रभु भक्ति थी, विश्वास उसका दृढ़ था कि प्रभु सबके काज संवारता है, मेरा भी काम करेगा। उसको एक दिन एक और तो कोई तरीका या कोई जगह नजर नहीं आई, एक साहूकार के पास, सेठ के पास जाके कहने लगा कि सेठ जी मुझे 50,000 रुपये दे दो, मेरी लड़की की शादी करनी है, मैं कमा के आपके पैसे लौटा दूंगा। अब बुरा ना मानना कि ये जो पैसे का लेन देन करने वाले लोग होते हैं उनके दिल में दया कमी होती है, वो उनसे मन मर्जी का ब्याज लेते हैं और कोई संकोच नहीं करते, ना उनको इतनी दया उनके प्रति रह जाती है। तो उन्होंने फटाक देसी उसको दे दिए और लिख दिया बही में कि 50,000 रुपये इसको दे दिए। और देने के बाद कहने लगा जी मैं जल्दी लौटा दूंगा, लड़की की शादी कर दिया, घर में कोई है नहीं, अकेला है नाविक, खेवट अकेला है, मुश्किल होगी, कहाँ जाऊं। उसने सोचा कि चलो लड़की अपने घर गई, अब प्रभु का ही नाम लेना है, ये इसके कर्ज उतार दूंगा जैसे तैसे मेरे से बनेगा। उसने मंदिर में रहना शुरू कर दिया। मंदिर में रह के जब देखता है भगत लोग पूजा पाठ करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, प्रभु का गुणगान गीत गाते हैं, उनको देखते देखते उसको भी मालिक में इतनी आस्था होगी कि वो भी बहुत सुबह सवेरे उठता है, रोजाना ठाकुर जियों के दर्शन करता है, पूजा के लिए फूल तोड़ के लाता है, फूल चढ़ाता है और मन में उन्हीं के गीत गुनगुनाता रहता है, उन्हीं को याद करता रहता है कि प्रभु ने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर कि लड़की अपने घर चली गई, अब जैसे तैसे होगा, मुझे ये जगह मिल गई कि सुबह से लेकर शाम तक मुझे अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, प्रभु के दर्शन होते रहते हैं, भगत लोगों का आना जाना है, उनसे नई नई बातें सुनते हैं, उनके नए नए विचार सुनते हैं, उन लोगों के साथ जो घटनाएं घटी उनके बारे में
वो अनेकों बातें बताते हैं कि मेरा प्रभु ने ये काम किया, मुझे ऐसे दर्शन दिए, यहाँ प्रकट हुए, वो हुआ। और भी उसकी जो मान्यता थी प्रभु के प्रति, उसकी आस्था और दृढ़ होती चली गई। ज्यों ज्यों वो वहाँ समय गुजरता गया, उतना ही उसकी आस्था और प्रेम प्रभु के प्रति बढ़ता गया। अब उसने पुजारी के साथ साथ ठाकुर जियों को स्नान कराना, सुबह उठ के उनको तिलक लगाना, फूल चढ़ाना, ये क्रियाएं भी शुरू कर दी। और धीरे धीरे उसने अपना जैसे तैसे करके जो कर्ज था वो पैसे इकट्ठे करके सेठ के पास पहुंचा। सेठ को जाके कहने लगा, सेठ साहब मैंने आपसे 50,000 रुपये लिए थे, अब मेरे पास पैसे हैं, आप ये पैसे ले लो और बही में जो आपने लिखे थे वो उतार दो उसमें से। उसको बोलते आंख उतारना। पुराने आंख समझो ना, आंख अक्षरों को कहते हैं। पुराने जमाने कहते आंख उतार दे और वो कर्जा ये ले मैंने लिया था वापस कर दे। इस आंख उतारने वाले की एक बात और भी है मजाक की बात, हंसी की, बुरा ना मानना। बुरा ना मानना अगर किसी का हो तो वो तो एक बहाना है। बात याद आ गई, ये बात चली पे। एक बार एक मिरासी ने पैसे ले लिए किसी से। मिरासी जानते हो ना, आपके यहाँ डोम कहते होंगे, जो गाते हैं बजाते हैं, उनका पेशा है ये। कहते यहाँ आपको पता नहीं, लेकिन वो गाने बजाने वाला था। उसने पैसे ले लिए और पैसे लेके उसके पैसे दे नहीं। क्यों, उनका कोई काम तो है नहीं, वो तो मांग के खाने वाले थे। गा बजा के मिलते हैं तो दे देता, कहाँ से नहीं दिए उसने। वो रोजाना आता पैसे मांगने वाला, कहता भाई पैसे दे, बोला कि कल आइए फिर दूंगा, परसों आइए फिर दूंगा। कल कभी आता ही नहीं है, लेता कहाँ से पैसे। ऐसे ही समय गुजरता चला गया। समय गुजरते गुजरते एक दिन क्या किया, वो बोले इस साहूकार ने तो मेरा खून पी लिया, इसका तो इलाज करना पड़ेगा। अपनी घरवाली से कहने लगा कि आज ये करना, आज उसका मैं आंख तरवाऊंगा। आंख कैसे, बोले कि वो जो लिख रखा है वो आंख उतारना है, तो ऐसा करना कि मैं वो जब आए तो ढोलकी लेके बाहर चली जाना और जोर जोर से ढोलकी बजाना शुरू कर देना। बोले ठीक है। वो आया और आके कहने लगा भाई पैसे दे मेरे। बोले आजा पैसे दूंगा। वो खुश हो गया, बोले भाई आज तो देगा, आज कल का नाम नहीं लिया और आज इसका कर्ज से मुक्त हो जाएगा ये। उसको बैठा के ने वो दुआ के बैठा और उसकी घरवाली ढोलकी लेके बाहर निकल गई। उसने इशारा किया, उसने जोर जोर से ढोलकी बजानी शुरू कर दी। उसने उसको पीटना शुरू कर दिया, बड़ा जोर जोर से। जब उसको पीटना शुरू कर दिया, हाय तौबा करे तो ढोलकी आवाज में बाहर किसी को नहीं सुनती। लोग सोचे गाते बजाते होंगे। उसको बड़ा अच्छी तरह से उसकी खूब मंजाई करी। उसने हाथ पैर जोड़ के पीछा छुटाया कि भाई मैं तो तेरा आंख तार दूंगा, मेरी पिटाई ना कर। उसका वो नुला तार मेरा, वो आंख तार दिया कि मतलब मेरे पैसे आ लिए और उसकी छुट्टी कर दी। वो चला गया। जब चला गया तो कुछ दिन के बाद में कहीं किसी की शादी थी, और शादी थी तो वहाँ जब उनकी ढुकाव या विद्या पे या घुड़चढ़ी होने लगी तो वहाँ ढोलकी बज रही थी। और ढोलकी बज रही थी तो उसकी घरवाली कहने लगी आज किसी की शादी है क्या? बोला ढोलकी बज रही है। बोला ना, कोई आंख तरवाता होगा अपना। किसकी ढोलकी, कोई आंख तरवाता होगा आपका। तो आंख तारना का मतलब ये था कि भाई जो उसमें लिख रखा है वो उसको बरी कर दे। तो उसने 50,000 रुपये दे के कहने लगा जी वो आंख उतार दो आप। वो आंख उतारने का क्या था कि बोला रसीद लिख के दे दे मेरे पर, भाई में लिख दे मेरे पैसे आ लिए। सेठ ने बोला ये ले रसीद। वो कहने लगे यार मैंने देने थे, तूने लेने थे, दे दिए, उतर के पैसे, मैं रसीद का क्या करूँगा, कहाँ रखूँगा? मैं तो खुद मंदिर में रहता हूँ, क्या है मेरे पास, कहाँ रखूँगा? और मुझे क्या ज़रूरत है? तूने दोबारा नहीं मांगने, मैंने देने कहाँ से हैं? आप ही रख लो इसको। उसने उसको रजिस्टर में धर के और अलमारी में बंद कर दिया। बोला चलो जाओ, हो गई छुट्टी।
लेकिन ये पैसा बहुत बुरी चीज है। ये माया ऐसा खेल करती है, भाई से भाई की दुश्मनी करा देती है, बाप बेटे की करवा देती है, पति पत्नी की करवा देती है। ये धोखा, झूठ, कपट, बेईमानी सारी चीज इस धन के कारण होती है, पैसे के कारण होती है। ये पैसा ऐसा लालची है, मरवा देता है इंसान को, गला काट देता है पैसे के लिए। तो जब ये बात होगी, काफी दिन बीत गए, उस साहूकार के मन में बेईमानी आ गई कि उसके पास रसीद तो कोई है नहीं, क्यों ना हम दोबारा मांग लूं। कुछ दिन जब होने के बाद जाके कहने लगे, भाई भगत जी। बोले हाँ जी, बोलो सेठ जी। बोले यार वो पैसे दे। बोला कौन से? मेरा 50,000 शादी के लिए लिए थे। बोला मैं दे तो आया था आपसे और आंख भी तरवा दिया था। बोला रसीद भी आप दो थे, मैंने रसीद भी आपको वापस कर दी थी और कह दिया था कि रजिस्टर में रख ले भाई रसीद को, मुझे देने की जरूरत नहीं है, अपना हिसाब है। बोला मैंने तो दे दिए थे। बोला ना भाई ना, पैसे नहीं दिए, या तो पैसे दे, नहीं मैं मुकदमा करूंगा। बोला यार पैसे दे दिए। उसने मुकदमा कर दिया। मुकदमा कर दिया। गरीब का कौन साथी होता है? गरीब का कोई साथी नहीं होता। पैसे वाले की तो झूठी भी गवाही दे देंगे, लेकिन गरीब वो होता है जो प्रभु की भक्ति नहीं करता। जो प्रभु की भक्ति करने वाला गरीब नहीं है, वो सारी दुनिया की दौलत का मालिक बन जाता है। ये दुनियादारी की दे मिट्टी है, ये पैसा कुछ नहीं है, ये तो इंसान की बर्बादी करवाता है। लेकिन प्रभु रूपी नाम रूपी दौलत जिसके पास होती है ना, उसको माला माल कर देती है, उसको हर प्रकार से सुख ही सुख देती है। वो उसने मुकदमा कर दिया। मुकदमा किया तो उसके सम्मन चले गए, उसके नाम से सम्मन गए, घर में गए, घर में है नहीं, कहाँ है किसी ने बताया, वो तो मंदिर में रहता है, वहां देख क्या हो। उसके बाद सम्मन गया, देखा कि मुकदमा हो गया, जो तारीख थी उस तारीख पर हाजिर हुआ। जज साहब ने उससे पूछा आपने पैसे लिए थे? बोला जी लिए थे। कितने लिए थे? बोला 50,000 लिए थे। बोला दे दिए क्या? हाँ जी दे दिए थे मैंने तो। बोला ये तो कहता दिए नहीं। बोला जी मैंने दे दिए थे। बोला कोई गवाही है तेरी? और वही बात, गरीब का कौन गवाह? बोला जी कोई आदमी तो वहां नहीं था, हम तो दोनों ही थे गवाह, मेरा कोई नहीं है। फिर भी कोई गवाह हो? बोला हाँ एक गवाह है मेरा। वो कौन है? बोला जी वो ठाकुर जी है मेरे गवाह। अरे ठाकुर जी? ठाकुर जी कैसे गवाह? हाँ ठाकुर जी हैं। बोले कहाँ रहते हैं? बोला वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूं। ठीक है जाओ। सम्मन भेज दिए गवाह के नाम। पूरे गांव में घूम लिए, ठाकुर जी कोई है ही नहीं। ठाकुर जी कहाँ है भाई? सबसे पूछा, यहाँ तो कोई ठाकुर जी नहीं। फिर कोई समझदार आदमी था, बोला क्या बात है? बोला उस आदमी का मुकदमा है, उसमें गवाह उसने लिखवाया कि ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी तो मंदिर में एक ही है, ठाकुर जी तो मूर्ति है उसकी, और कौन ठाकुर है यहाँ? वो तो है नहीं कोई ठाकुर जी। मंदिर में गए, जाके वहां पुजारी था, बोला जी ठाकुर जी के नाम सम्मन है गवाही के। बोला भाई रख जा। उन्होंने मूर्ति के सामने रख दिए। अब किसी ने जो तारीख थी गवाह की, उस दिन जिसने पैसे लिए थे वो गया, जिसने दिए थे वो वहां पहुंचा, उनके नाम पुकारे गए। बोला भाई तेरा गवाह कहाँ है? तूने कहा था ठाकुर के, उनके सम्मन भी गए थे। आवाज लगाई तो वृद्ध आदमी। प्रभु को पता था कि तेरा भक्त है ये, अगर इसकी गवाही नहीं दी तो इस गरीब आदमी को दिए, फिर तो कहां से पैसे देगा? ये तो तेरे ऊपर यकीन और विश्वास करता है, इसने तो अपना जीवन तेरे लिए लगा दिया है। ये सुबह उठता है, तेरे को याद करता है, हमेशा याद रखता है, फिर तो ये लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा प्रभु पर से। इस गरीब का अगर ये इसके साथ गलत हुआ तो
एक वृद्ध का रूप धारण करके प्रभु जी खुद वहां पहुंचे। जज साहब बोले आप हो ठाकुर जी? बोला हाँ जी मैं हूं। बोला पैसे लिए थे इसने? बोला लिए थे जी। बोला कितने लिए थे? 50,000। फिर लौटा दिए थे पैसे। लौटा दिए थे पैसे? ये कहता है नहीं लौटाए। बोला जी मैं गवाह हूं ना, लौटा दिए थे। बड़े सहज स्वभाव से कहे। उन्होंने तो रूप बड़ा रखा था एक गरीब का, बूढ़े का, वृद्ध आदमी का। वो तो मालिक थे, परमात्मा स्वयं थे। बोले जी मैं कह रहा हूं ना। बोला इस चीज की क्या गारंटी है? बोला गारंटी ये है कि इसकी एक लाल जिल्द की किताब है और जो पैसे दिए थे इसने रसीद भी लिखी थी, उसमें लिखा हुआ है वो उसका आंख, और उसमें रजिस्टर में इसने धर के अलमारी में बंद कर दी थी। मेरा तीसरे नंबर की अलमारी है इसकी, जहाँ ये बैठता है वहाँ, और लाल जिल्द का किताब है उसके अंदर रसीद रखी है। जज साहब ने 2 सिपाही भेज दिए, वो वहीं बैठे रहे। सिपाहियों ने जाके टिटोड़ा जो बताई थी वही अलमारी खोली, लाल जिल्द की किताब मिली, उसमें रसीद भी मिली, लेके न आके जज के सामने पेश कर दी। जज साहब देख के न कहने लगे ठाकुर जी तो गायब है, प्रभु वहां क्या करते हैं? उन्होंने तो उनका काम कर दिया था, जाके अपने काम में लगे। भक्तों के लिए प्रभु इस प्रकार से, हर प्रकार से, जहां जो जिस रूप में याद करता है वो द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए 1 मिनट में प्रकट हो गए। नामदेव की छान छपाने के लिए प्रभु खुद जो है वहां पर औजार लेके उनकी छान छपा दी। सैन भगत के लिए राजा के घर जाके उन्होंने उसकी मालिश करके कोड को दूर कर दिया। कबीर साहब के लिए उन्होंने यज्ञ पूरी करवाई जाके। वो प्रभु का जो सच्चे भक्त होते हैं उनके लिए वो कहते हैं स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग में नंगे पैरा जाऊं, जहां जहां भीड़ पड़े भक्तों के नंगे पैरा जाऊं, भाग्या हुआ जाऊंगा। जहां मेरे भक्तों में भीड़ पड़ती है मैं देखता ही नहीं हूं कि मुझे क्या कष्ट है, क्या दुख है, ना मुझे परवाह है इस चीज की। स्वर्ग और बैकुंठ को भी छोड़ के मैं भाग लेता हूं। और क्या करता हूं भक्तों के लिए? पग धोऊं, दाबूं, सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकूं बैल बनूं, गढ़वाला बिन तनखा का रथवान। सच्चे मन से अगर उसको कोई याद करता है तो दुनिया की कोई ताकत है उसका कोई बाल भी बांका कर दे। लेकिन हम भक्ति भी करते हैं तो कपट की करते हैं, झूठ की करते हैं। हमारा विश्वास खुद का ही नहीं है। अगर हमारा संकल्प पक्का है, दृढ़ विश्वास है, तो प्रभु तो हमारे आगे आगे भागा भागा फिरेगा, सारे काम हमारे करेगा। बैठे देखेंगे, तुम्हें तो आके कोई बताएगा कि तेरा काम तो तूने तो ये तो काम तो हो चुका है, तू तो आ गया। अब जज साहब देखते हैं कहाँ गए ठाकुर जी। उससे पूछा कहाँ गए? बोला कि मंदिर में ही गए होंगे, उनका वही ठिकाना, और कहाँ होंगे? हैं? बोला हाँ। अरे रोना शुरू कर दिया जज ने, कितना भागा हूं मैं, क्योंकि कर्म अच्छे नहीं कर रखे थे। वो तो किसी के लिए वहां पधारे, अगर नेक कर्म किए होते तो उनको भी साक्षात दर्शन देते। लेकिन जब शुभ घड़ी आती है आदमी के कर्म और भाग जग जाते हैं। मौका देता है प्रभु, बार बार देता है, लेकिन जो लोग चूक जाते हैं ना, फिर उनकी जिंदगी में रोना ही लगा रहता है, वो सुखी नहीं रह सकते। ये बैठा नहीं है लड़का, ये बहुत अच्छा, बहुत चोरी करता था, ये करता था, वो करता था। हमें खुशी हुई भाई, चलो एक नेक इंसान बुराई को छोड़ के अच्छे रास्ते पे चल पड़ा, दुनियादारी के झगड़े से निकल के प्रभु की भक्ति की ओर लगेगा, अच्छी बात है। थोड़े दिन रहा, लेकिन ये दुनिया की जो चकाचौंध वाली चीजें हैं ना, ये इंसान को भटका देती हैं। थोड़े दिन के बाद में फिर उल्टा उस कुएं में गिर गया है। लेकिन कुएं में गिरा, ठोकर लगी, फिर पता लगा कि मैं तो बहुत गलत कर गया। ये फिर जाके फिर गलती, बोला जी क्षमा करो, भूल हो गई, ये होगी। मैं कहता हूं अरे तुम किसी भी चीज को पाके अभिमान ना करो, दिखावा ना करो, ये ना दिखाओ मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुम कुछ नहीं कर सकते, ना करने हारो।
जो करने वाला काम है वो किया करो, तुम प्रभु में आस्था विश्वास रखो, भक्ति किया करो, उनको याद किया करो, प्रभु को ये काम किया करो। और जो जो भक्ति में आगे बढ़ोगे तो तुम गरीब होते जाओगे, छोटे बनते चले जाओगे, दीन बन जाओगे, तुम्हें मान बढ़ाई की जरूरत नहीं होगी। जो लोग मान बढ़ाई के भूखे हैं वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। भक्ति में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो दीनता रखता है, जो सेवा करता है, जिसके हृदय में प्रेम है। सच्ची भक्ति इसी का नाम है, सेवा करना, प्रेम करना और दृढ़ आस्था प्रभु में रखना। जज रोता है कि मुझे दर्शन देखो, कितना भागा मैं उसको एक वृद्ध आदमी सोचता रहा और ठाकुर जी खुद आके मुझे दर्शन दे के गए। और वो भी मैं कितना नीच कर्म मैंने किया कि मैं तो कुर्सी पे बैठा था और वो खड़े खड़े गवाही दे रहे थे। सूरदास जैसी बात कह दी कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, कि मेरे जैसा और नीच कौन हो सकता है। जाही तन दियो ताही बिसरायो मैं सो नमक हरामी, कि जिसने मुझे शरीर दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, उसको पाके भी मैं उसी को ही भूल गया। मैं ऐसा नमक हरामी हूं। मेरी गिनती तो सुअर जैसी है जो गांव के चारों ओर घूम के बिष्टा खा के पेट भरता है। क्या जीवन है मेरा। जज साहब रोता है कि अभागा हूं मैं, कि ठाकुर जी नीचे खड़े होके गवाही देते हैं, मैं कुर्सी पर बैठा रहा। छोड़ के अपने काम को ठाकुर जियों के मंदिर में जाके उनकी पैड़ियों पर बैठ गया। लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दर्शन करके आते हैं, फूल चढ़ाते हैं ठाकुर जियों के मंदिर में, और वो जाता है लेकिन पैड़ियों पर बैठ गया। लोग कहने लगे, अरे जज साहब इतनी दूर आए हो, ठाकुर जियों के दर्शन नहीं किए, पैड़ियों पे ही बैठे क्यों रहते हो। बोला कैसे जाऊं, लज्जा आती है मुझे। ठाकुर जी मेरे पास गए थे, मैं कुर्सी पर बैठा था, अब कौन सा मुंह दिखाऊं। मैं खड़ा होके उनके यहाँ अभिवादन नहीं कर सका, स्वागत नहीं कर पाया, और मैं अभागा आदमी, मैं कुर्सी पर बैठा रहा, ठाकुर जी को खड़े देखता रहा। अब मैं क्या मुंह लेके जाऊं, कैसे मुंह दिखाऊंगा उनको कि मैं हूं वो नीच। ये है भक्ति का मार्ग। कहानी सच्ची हो या झूठी हो, उस कहानी का सार लेना चाहिए हमें। ये ऐसे विचार आदमी के विचारों को पुष्ट करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं कि हम किस रास्ते पे चल के कामयाब सफल होंगे, किस रास्ते पे चल के हमारा जीवन सफल होगा, किस रास्ते पे चलने से हमें खुशियां मिलेंगी, और किस रास्ते पे चलने से हमारी जिंदगी बर्बाद होगी, नरकों में हमारा बासा होगा, हम यहां भी दुखी वहां भी दुखी। इसलिए इंसान को ये अवसर मिला है, जब तुम्हें कहीं गुरु मिल जाए, सत्संग मिल जाए, कुछ ना देखो, घड़ी वार तिथि ना देखो, शुभ घड़ी की इंतजार ना करो, उनकी शरण में जाके फटाफट नाम ले लो, गुरु मंत्र ले लो उनसे, और गुरु मंत्र लेके गुरु के उपदेश के अनुसार तुम नाम की कमाई करो।